नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और साथियों, मैं आज आपके लिए यहाँ पे एमटीएस के लिए साथियों जीके का एक शानदार सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो साथियों देखो, यहाँ पे एक शानदार सेशन की हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो उससे पहले साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए साथियों। और अगर आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो साथियों देखो, ये जीके के लिए एमटीएस एग्ज़ाम के लिए साथियों बेहतर सेशन होने वाला है, जो आपके 30 सितंबर से साथियों एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए एकदम शानदार क्लास यहाँ पे साथियों होने वाली है। तो क्लास की साथियों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, देखो साथियों इस सीरीज के अंदर मैं यहाँ पे 75 क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी यहाँ पे साथियों कंप्लीट करवा चुका हूँ। यहाँ साथियों 76 क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। और नेक्स्ट साथियों मैं यहाँ पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की एक और क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात कर लेते हैं कि 1872 में भारत के वॉयसरॉय, ठीक है, 1872 में भारत के वॉयसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। साथियों आपसे पूछा 1872 में जो भारत का वॉयसरॉय था लॉर्ड मेयो, साथियों उसकी हत्या कहाँ की गई थी? दीव में की गई थी साथियों, ठीक है, या फिर पोर्ट ब्लेयर में, या साथियों दिल्ली में, या साथियों कोलकाता में। तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें कि भारत के जो वॉयसरॉय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है, 1872 में, साथियों उनकी जो हत्या है वो कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? साथियों असम में हुआ था, केरल में हुआ था, पंजाब में हुआ था, या साथियों बंगाल में हुआ था? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन, यानी कि मोपलो विद्रोह जो है साथियों 1921 में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथियों देखो ये आपका एक एमसीक्यू सेशन है जिसके अंदर मैं यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे फटाफट से सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था साथियों? ये भीलों का था, गारो का था, या गोंडों का था, या फिर कोलियों का था, ठीक है। तो साथियों देखो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पागलपंथी जो विद्रोह है साथियों यहाँ पे गारों का था भाई, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ से कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था साथियों, या गोरा और बादल ने किया था, या साथियों नीलांबर और पीतांबर ने किया था, या साथियों अगर हम बात करते हैं आल्लाहा और उदल ने किया था? तो साथियों यहाँ पे जो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था साथियों, इसके अगर मैं नेतृत्व की बात करूँ तो साथियों ये ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा यहाँ से? राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? यहाँ पे थॉमस रेले था, या डब्ल्यू एस सिटकर था, या साथियों जॉन सार्जेंट था, या साथियों जे एच विटले था? तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साथियों नील आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। यानी कि डब्ल्यू एस सिटकर यहाँ पे साथियों नील आयोग का अध्यक्ष था। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म साथियों यहाँ पे कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, या आनंदपुर साहिब में हुआ था, या तलवंडी में हुआ था, या साथियों पटना साहिब में हुआ था? तो साथियों यहाँ पे गुरु नानक देव जो साथियों यहाँ पे सिख धर्म के प्रवर्तक थे साथियों, इनके हम जन्म की बात करें तो साथियों तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। यानी कि साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछे यहाँ पे साथियों खालिस्तान को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जिसे साथियों हम यहाँ पे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? यहाँ पे देखो दलीप सिंह को, रणजीत सिंह को, या चरत सिंह को, या महा सिंह को? साथियों मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो बी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है, यानी रणजीत सिंह को साथियों यहाँ पे भाई, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा
सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था भाई, है ना, या गुरु हरगोविंद ने कहा था, अंगद ने कहा था, या गुरु अर्जुन देव ने कहा था? तो साथियों यहाँ पे सिख ऐसा कौन सा सिख गुरु है जो स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? साथियों ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो मेरे भाई डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, ठीक है, उनका नाम क्या है साथियों? ये आपको बताना है। यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया जी थे, या फिर नसरुद्दीन देहलवी, या फिर साथियों यहाँ पे बाबा फखरुद्दीन, या साथियों यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, यानी मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था साथियों? ये आपसे पूछा गया है। कल्लन थे, या कृष्णदेव राय थे, या साथियों यहाँ पे वाच्याराज था, या फिर खरवेला था? तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है, यानी कि कृष्णदेव राय। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? सॉरी, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है साथियों? ये पूछा है आपसे भाई। ठीक है, तो ये देखो, ए ऑप्शन है आपका मस्जिद है, या फिर मंदिर है, या संत की झोपड़ी है, या साथियों मीनार है? तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 2.5 दिन की झोपड़ी की बात करते हैं तो साथियों ये क्या है? एक मीनार, या सॉरी यहाँ पे क्या है? एक मस्जिद है, यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? लाहौर को, दिल्ली को, या फिर दीपालपुर को, या फिर मुल्तान को? तो साथियों देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में साथियों यहाँ पे दिल्ली को स्वीकार ठीक है, राजधानी के रूप में साथियों दिल्ली को स्थापित किया था, यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार? तो साथियों यहाँ पे इस ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं, 8 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें हैं, या साथियों 6 मंजिलें हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे दिल्ली स्थित जो कुतुब मीनार है साथियों, उसके अंदर हम यहाँ पे मंजिलों की संख्या की बात करें तो साथियों वहाँ टोटल कितनी मंजिलें हैं? इसमें 5, यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या आलम शाह थे, या बलबन था, या इल्तुतमिश था? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यानी इल्तुतमिश था साथियों यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नायनार कौन थे? आपको बताना है साथियों यहाँ पे नायनार कौन थे। ठीक है, ए ऑप्शन वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे उनको नायनार कहा था साथियों यहाँ पे, या फिर वे जो बुद्ध के भक्त थे, या साथियों यहाँ पे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या साथियों हम कह सकते हैं वे अग्रणी जो बसेश्वर के भक्त थे? तो साथियों आपको यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि नायनार कौन थे। तो मेरे भाई यहाँ देखो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे साथियों, उन्हें नायनार कहते थे, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न साथियों यहाँ पे किसको इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, या दया को? प्रेम, करुणा, या क्षमा को? बुद्ध, धम्म, या संघ को साथियों? या साथियों विनय पिटक, या सुत पिटक, या साथियों अभिधम्म पिटक को? तो मेरे भाई यहाँ पे बुद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है जो साथियों यहाँ पे किसको अंकित करता है? यहाँ पे देखो बुद्ध, धम्म और